क्लास 11th आज हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। देखिए फिगर्स के बारे में आप लोग सब जानते हो, फिगर्स वो होते हैं जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, उन्हीं को फिगर्स बोलते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जिन ऐसे नंबर्स, ऐसे फिज़िकल फिगर्स जिनको आप मेजर कर सको, जो रिलायबली मेजर हो सकते हैं, जिसका आपको फिक्स्ड वैल्यू हो कि हाँ ये मेजर्ड पार्ट का है, इसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। और जो उसके साथ एडिशनल पार्ट होता है उसे हम लोग अनसर्टेन बोलते हैं, जो कि मे बी सही है, मे बी नहीं सही है, इसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन। आप सभी लोग अगर कभी डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। देखिए डेफिनेशन यहाँ पे पूछा जाएगा, जो डेफिनेशन है आप ये देख लीजिए। क्या है, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नॉर्मली दोज डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबली और अबाउट विच हैव द कॉन्फिडेंट इन आवर मेजरमेंट प्लस वन एडिशनल डिजिट इज़ अनसर्टेन। इसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया, मैंने ले लिया एग्जाम्पल कि एक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स है जो मेजरमेंट करता है। क्या आप सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम का। सपोज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ 1.62 सेकेंड्स, यानी एक सिंपल पेंडुलम है जिसका समय 1.62 सेकेंड्स है। दिस डिजिट, यहाँ पे देखिए जो डिजिट 1 है, 1 और 6, ये दो डिजिट्स जो हैं, ये दो डिजिट्स रिलायबल हैं, जाकि अनसर्टेन, ये सर्टेन है, ये बदल नहीं सकते। बट जो 2 है वो अनसर्टेन है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। बट आपका जो फिगर्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स वो 3 काउंट होगा, बिकॉज 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 मानते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट 1 और 6 रिलायबल हैं और 2 अनसर्टेन है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। एक लेंथ है जो मेजर होता है 273.6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बिकॉज ऑल आर काउंटिंग नंबर्स, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट यहाँ पे 2, 7 और 3 जो हैं दे आर रिलायबल एंड 6 इज़ अनसर्टेन, 6 अनसर्टेन। ठीक है, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। देखिए जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखोगे तो उसको, या आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के कितने डिजिट्स हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, तो उसको पहचानने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल की वजह के रिस्पेक्ट में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखोगे। ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग रूल्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले रूल्स पे आते हैं। रूल्स क्या हैं? फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल क्या है? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी नंबर आएंगे वो नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए 13.75 है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ऑल आर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है? ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, उनके बीच में अगर ज़ीरो आता है तो वो भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होता है। ठीक है, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल की बात करेंगे, 100.05 लिखा है किलोमीटर। अब देखिए यहाँ 0 0 0 1 और 5 काउंटिंग नंबर है, 0 इज़ नॉट द काउंटिंग नंबर, बट 1 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इनके बीच में अगर 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 + 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट थर्ड क्या कह रहा है? ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते।
मतलब कुछ एग्जाम्पल की से आप समझिए, अगर 86400 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बोल सकते हो। अगर ये चीज़ आपका नंबर के फॉर्म में है, मैंने कहा एक केवल नंबर 86,400 ये नंबर के फॉर्म में, तो नंबर के जब भी फॉर्म में बात करेंगे तो ये ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ केवल 864 ही काउंट होगा, तो 864 इज़ अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बट अगर यही चीज़ मेजरमेंट में आता है, जैसे मैंने कहा 86,400 किलोमीटर, 86,400 मीटर, 86,400 सेंटीमीटर, 86,400 सेकेंड्स, तो यहाँ पे मेजरमेंट की टर्म्स में आया। अब जब भी मेजरमेंट की टर्म्स में आएगा तो वहाँ पे ज़ीरो काउंट होगा, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। याद आया? याद रहेगा? जैसे मैंने कहा 49,650 ये दिया है नंबर। अब अगर ये नंबर है तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो ये ज़ीरो नहीं काउंट होगा। बट अगर मैंने कहा 49,650 सेकेंड्स या मीटर या सेंटीमीटर, तो ये पूरे काउंट होंगे, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे उस समय। ठीक, नेक्स्ट 6th देखिए, all zeros to the right of non-zero digit but to the left of the decimal point are significant। मतलब जितने भी ज़ीरोज़ हैं टू द राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो बट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर जैसे एग्जांपल की बात करें, अब यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर्स के बाद में आएंगे ज़ीरो, अभी हमने यही चीज़ बताया आगे भी, नेक्स्ट पहले वाले में भी, तो वहाँ पे काउंट करोगे तो इट हैज़ अ 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट 5th पॉइंट, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो होते हैं वो सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 161, कोई पॉइंट नहीं है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 161.0, यहाँ पे इस पॉइंट के बाद जो ज़ीरो है वो काउंट होगा, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 161.00, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो, तो ये ज़ीरो भी काउंट होंगे, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6th पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट of decimal point but to the left of non-zero digits are not significant। मतलब अगर आपका कोई नंबर है और पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं और उसके बाद हमारा कोई काउंटिंग नंबर नॉन ज़ीरो नंबर डिजिट शुरू हो रहा है, तो उसके पहले वाले जो ज़ीरो हैं उसे हम काउंट नहीं करेंगे, दे आर नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा 0.161 सेंटीमीटर है तो ये ज़ीरो काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मैंने कहा 0.00161, तो यहाँ पे ये दोनों ज़ीरो नहीं काउंट होंगे, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बिकॉज चाहे हम 0.016 लिखें, चाहे हम 0.16 लिखें, चाहे हम 0.0016 लिखें, सभी के पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ीरोज़ विल नॉट बी काउंटेड। नेक्स्ट 7th पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अभी मैंने एक आपको इस क्वेश्चन में यहाँ बताया था, यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में आप काउंट कर सकते हो। यहाँ जो बताया था मैंने, ये टाइम के रिस्पेक्ट में आप काउंट कर सकते हो केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर उसके मीटर सेंटीमीटर आएगा तो वो काउंट नहीं होगा। ये वहाँ आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए
क्योंकि आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि इस पॉइंट में भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, यहाँ पे सेकेंड हो चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो कुछ भी हो काउंट होगा। बट लास्ट वाले में आप देखो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो डिपेंड नहीं करते किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अब यहाँ पे देखिए 16.4, यहाँ 0.164, यहाँ पे 0.000164 किलोमीटर। ऑल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सभी के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल्स जो आप पढ़ते आ रहे हो, पॉइंट के पहले 0 काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ पे भी वो रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद 0 कभी नहीं काउंट होंगे। तो ऑल द टाइम देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हर जगह वहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रहेंगे। वहाँ पे वो अपने हमारा जो सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया आप सभी को? अगर प्रॉब्लम होगी तो आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है।